गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं फिट्स को लेकर, यानी हिंदी में उसे कहते हैं दौरे। दौरे कई प्रकार के भी हो सकते हैं, लेकिन दौरे जो पड़ते हैं, जैसे मिर्गी का दौरा हो गया और इस तरीके की जो चीज़ें पड़ती हैं, ये इतनी ज़्यादा दुखद भी होती हैं, इतनी ज़्यादा घटनात्मक भी होती हैं कि किसी वजह से कोई घटना भी हो जाती है। तो अक्सर मैं जानना चाहूँगा कि जाने अनजाने इस तरीके के दौरे पड़ने के सबसे बड़े मूल कारण कौन कौन से होते हैं? देखिए, मिर्गी का दौरा तो पड़ता है गलत चीज़ों के इस्तेमाल से जी। एक होता है चेहरे का दौरा। चेहरे का दौरा हमेशा रात को सोए सोए पड़ता है। तड़फने के लक्षण दोनों के एक जैसे हैं। मिर्गी के दौरे से मुंह से झाग आती है, चेहरे के दौरे से झाग नहीं आती जी। ये पहचान है। जी। और मिर्गी का दौरा जिसको कब्ज होगी उसको बहुत ज़्यादा पड़ेगा, और जिसका खान पान सही नहीं है उसको भी ज़्यादा पड़ेगा, और औरतों से ज़्यादा मर्दों में। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दौरा पड़ता है या तो भीड़ में, या पानी के नज़दीक, या ऊंची जगह पे, या अग्नि के पास। ये दौरे के इसके मुख्य कारण होते हैं। हाँ। और फिर मजाक बन जाता है दूसरे के लिए। और दौरा पड़ने के बाद कम से कम आधा पौना घंटा आदमी तड़पता है, उसके बाद भी फिर उसको 2-2.5 घंटे तक होश नहीं आती। और दौरा पड़ने के बाद जो शरीर में चोटें लगती हैं, जो उसका नुकसान होता है, उसकी भरपाई महीनों में भी नहीं होती। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर एलोपैथी में बिल्कुल नहीं है। जो गोलियां देते हैं सुन करने के लिए, उन गोलियों से भी दौरा रुकता नहीं है। जितनी देर तक गोली का असर उतनी देर तक दिमाग सुन रहेगा, दौरा पड़ भी गया तो उसको गिरने नहीं देगा। परंतु जैसे दवाई बंद होती है तो दौरा पहले से कई गुना बढ़ के पड़ता है। तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि जिसको भी मिर्गी का दौरा पड़ना शुरू हो जाए, सबसे पहले उसके पेट का ध्यान रखें कि उसको कब्ज ना हो। जी। कब्ज होगी तो बड़ी जल्दी जल्दी दौरे पड़ेंगे गैस से, और कब्ज ना होगी तो दौरा बहुत देर से पड़ता है। और दौरे में झाग आती है, हाथ पांव टेढ़े पड़ते हैं, आंखें बाहर को निकलती हैं। तो यदि आपको कुछ भी ना मिले तो सिर्फ प्याज ले लो। आप प्याज तोड़ करके 1-1 बूंद आँख में और 4-4 बूंद नाक में डाल दो। डालने के 2 मिनट के अंदर रोगी उठ के बैठ जाएगा, जो घंटे भर तड़पता रहता था। ये आपकी टेम्परेरी रिलीफ हो गई। यह मिर्गी के दौरे का दूसरा जो कार्य है वो है चमड़े की जुत्ती का। जब भी किसी को दौरा पड़ जाए तो चमड़े का जूता खोल करके उसके नाक के पास ले जाएं। जैसे उसका सांस उस जूते की हवा से जाएगा, उसका दौरा खुल जाएगा। ये मिर्गी के दौरे की पहचान है। परंतु इसके हमारे पास एक नहीं सैकड़ों दवाइयाँ हैं। अभी जो दवाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये दवाई एक किस्म का अमृत है। पेट साफ करने के लिए, दिमाग में गैस रुकने के लिए, और दिमाग के अंदर जो कीड़ा होता है, इस कीड़े को मारने के लिए एक किस्म का रामबाण है। तो आप इस दवाई का फार्मूला ध्यानपूर्वक सुने, समझें, लिख करके रखें, और जिसको दौरे पड़ते हैं उसको इस फार्मूले से दवाई बना के उसको दें, तो 4-6 महीने में उसके दौरे हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप लें इसके लिए सौंठ, उसके बाद ले आप अकरकरा,
मीठी कुठ, मीठी सरिंजें, वाइब्रिंग, ये सारी चीज़ें लेके कूट के पीस के पाउडर बना लें। अब इसके अंदर काली मिर्च की जगह सफ़ेद मिर्च डालेंगे और इसके अंदर बादाम गिरी डाली जाएगी कम से कम आधा किलो। बाकी चीज़ों का वज़न 50-50 ग्राम है, तो बादाम गिरी का आधा किलो वज़न होना चाहिए। और बादाम भी आपने गुलबंदी लेना है। अब ये सारी चीज़ें कूट के पीस के पाउडर बना लें। अब आप चाहे कांच के बर्तन में रखें, चाहे चीनी मिट्टी के बर्तन में रखें, ढक्कन लगा के रखें। अब इसमें से 1 चम्मच यानी 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम को गाय के दूध से देना शुरू करें। तो इसके अंदर जो वीकनेस आती है दौरा पड़ने के बाद, वो वीकनेस नहीं आएगी। अब इसके अंदर की दवाइयों का असर उस कीड़े के ऊपर ऐसा पड़ेगा, जो दिमाग में कीड़ा होता है, कि जैसे आदमी को भयंकर स्लीपिंग डोज लेकर नींद आती है, बेसुधा होकर सोता है, ऐसे वो सोएगा। अब इन दवाइयों से उसको छींकें आना शुरू होगी और वो निंद्रावस्था में छींक आएगी तो एक छींक से एकदम बाहर गिरेगा। बाहर गिरेगा तो 5 मिनट के बाद फिर दोबारा होश में आके जंप लेके फिर नाक में चला जाएगा। तो जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उसके पास हमेशा गाय का भैंस का गोबर होना चाहिए। किसी भी पन्नी में या बर्तन में लेके रखें को सूख न जाए। जब भी कभी उसको छींक आए और कीड़ा नीचे गिर जाए तो एकदम गोबर उसके ऊपर डाल दें, ताकि वो वहाँ से दोबारा संचेत होके जंप लेके नाक में न जाए। अब घंटे 1.5 घंटे बाद उस गोबर में से निकाल के उसको धो के किसी भी ऐसी डिब्बी में बंद कर दें जिसमें ऑक्सीजन जाने का कोई रास्ता न हो। अब 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन बाद जब भी आप कहीं पे किसी भी लेबॉर्ट्री में इसको टेस्ट कराने जाएंगे, तो जो वहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं वो एक ही बात कहेंगे कि हमने ऐसा कीड़ा अब तक नहीं देखा। हम इसके बारे में क्या लिखें कि किस चीज़ का कीड़ा है। जब आप उनको बताएंगे देखो इसको दौरे पड़ते थे मिर्गी के, और हमने ये दवाइयाँ इसको दी थी जिससे छींक आके कीड़ा गिरा है, और हमने पहले इसको गोबर में रखा है, घंटा 1 घंटे के बाद उससे निकाल करके अब इस डिबिया में रखा है। तो अब महीनों के हिसाब से भी इसको डिबिया में रखते तो भी मरता नहीं है। और इसका मुंह काला है, बाकी पूरे का रंग ऐसा है जैसे चमड़ी का रंग होता है, परंतु इसकी लंबाई 1.5 इंच से लेके 2.25 इंच के बीच में हो जाती है। और जितना गोबर के अंदर कीड़ा मोटा होता है, जिसका 4-6 टांगे होती है, पीछे का हिस्सा उसका तो होता है सफ़ेद, मुंह उसका लाल भी होता है, किसी का काला भी होता है, ऐसे मोटा कीड़ा निकलता है। परंतु जब एक कीड़ा दिमाग से निकल जाए तो उसके बाद दोबारा उसको मिर्गी दौरे नहीं पड़ते। परंतु मिर्गी के दौरे वाले की एक बात ध्यान रखना कि इसको खाना हमेशा 12 बजे से पहले दिन में खिला दो, और रात को दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खाना खिला दो। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के देना अति आवश्यक है। 2-4 गिराए खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, 2-4 गिराए खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि 1 घंटा लगा देते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी
मिर्गी का दौरा नहीं पड़ेगा।